संत साधु के अपमान करते रहते हैं आप लोग। संत साधु का काम क्या है? टीका लगा के लोगों को धोखा दे रहे हैं। अरे टीका लगा के चुप रहिए, दिमाग खराब किए हैं आप तब से। टीका लगाना क्या इस देश में? मोदी जी ने बताया है कि इस देश में कौन टीका लगाएगा, कौन चालीसा पढ़ेगा, कौन रामायण पढ़ेगा, कौन गीता पढ़ेगा। क्यों फैला रहे हैं? देखिए, नफरत इस देश में रहना है तो भारत माँ की जय बोलना है, हिंदुस्तान की जय बोलना है। जय श्री राम ने बोलना। जय सिया राम, श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। अरे जय सिया राम, जय सिया राम में क्या दिक्कत है आपको? एक शांति का प्रतीक दे रहे हैं हम। देखिए, आप हिंदू नहीं, आप सर्टिफिकेट मत डालिए। आप जैसे सर्टिफिकेट मत बांटिए इस देश में। आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। इस देश को अखंड भारत बनाना चाहते हैं या इस देश का खंड खंड करना चाहते हैं? एक कैलासा भी बन रहा है, आपको खबर आई है नहीं बनाई है? एक भगोड़े नित्यानंद जी वो कह रहे हैं मुझे देश चाहिए कैलासा। अब जिसको हिंदुस्तान चाहिए, अब किसी को हिंदू राष्ट्र चाहिए, किसी को खालिस्तान चाहिए। अरे भाई, जिसको इस देश में दिक्कत है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अगर किसी को दिक्कत है, किसी को इस्लामिक राष्ट्र चाहिए तो वो पाकिस्तान चला जाए, किसी को हिंदू राष्ट्र चाहिए तो वो कैलासा चला जाए। हिंदुस्तान सभी का देश है। इस खून में, इस मिट्टी में सभी का खून मिला है। चाहे अशफाक उल्लाह खान की बात हो, चाहे भगत सिंह की बात हो, चाहे मंगल पांडे की बात हो। लेकिन आज जैसे पत्रकार बिलबिलाए हुए हैं कि हमें मुद्दा कहाँ से आए, हम कीचड़ कहाँ मारे, जनता भड़बड़ाए, वही वाली दशा चाहते हैं आप। इस देश की जनता अब आपके भ्रांतियों में नहीं आएगी। इस देश की जनता मुद्दों पे बात करेगी। ये आबा बाबा ढाबा देखिए, आप जितना जुनून के साथ बात कर रहे हैं, जैसा कि चाबी लगा दिया हो कोई आपका। नहीं, चाबी देखिए, अरे भाई आप सुनिए, आपका भी समय आएगा। आप भस्म हो गए, गए थे। बाबा की दिव्य दृष्टि आपको दिखाई दी। बाबा को क्या, अरे बाबा का वही भाई जो गिरफ्तार हुआ है, अभी बाबा की बात करते हैं। इस देश में जितने बाबा हैं वो सब केवल नाम के बाबा रह गए हैं। ये बाबा के नाम पे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। चोला आप भी पहन लीजिए, अभी बाबा हो जाइए। दाढ़ी रखे हुए हैं, माशाअल्लाह दाढ़ी है आपकी। अरे मैं कहता हूँ चले जाओ कैलासा। आप हिंदू है कहे सर्टिफिकेट बांट रहे हो? नहीं, सर्टिफिकेट बांट रहे हो आप। नहीं कहे, आप बताइए। आप हिंदू, देखिए हिंदू का अपमान, देखिए हिंदू का अपमान आरएसएस और बीजेपी कर रही है, जो भगवान श्री राम के नाम पे इस देश को बेचना चाहती है। आप जैसे पत्रकार इस देश में कभी धार्मिक कुरान ले आएंगे, कभी गीता ग्रंथ ले आएंगे, और आज मोहन भागवत ने कहा ग्रंथ में लिखी हुई गलत चीजें हैं। मोहन भागवत आए थे, वो भगवान के द्वारा आए थे या क्या आए थे उनका पता नहीं है। वो कौन से जाति, कौन से धर्म, कौन से देश से पता नहीं है मोहन भागवत का। मोहन भागवत का डीएनए चेक होना चाहिए भाई। मोहन भागवत ने जिस तरीके से इस देश में सनातन को बदनाम करने का काम किया है, ऐसे मोहन भागवत को इस देश से देशद्रोही साबित करना चाहिए। चलाओ बुलडोजर आरएसएस पे, चलाओ बुलडोजर नागपुर के उस अफीम पे। अरे आप सुनिए, क्या बात सुने, क्या बात? अरे बिलबिलाए तो आप हो। पत्रकार को माल मिल रहा है ना, तो इस समय भाजपा हिंदू हमें कौन सा माल मिला? फटा चप्पल पहने हुए, फटा कुर्ता पहने हुए, क्या करना हमें? देखिए आवाज देखिए, आवाज दबेगी नहीं। आप जैसे लोग दबाने की कोशिश करते हैं इस देश के। राम राज्य से प्रॉब्लम आपको, हिंदू राष्ट्र से प्रॉब्लम। अरे भाई, 8 साल से भारतीय जनता पार्टी से है। राम राज्य, अरे सुनिए, देश राम राज्य बनना चाहिए। सुनिए, राम राज्य बनना चाहिए। भाजपा सब राम राज्य बनना चाहिए। राम राज्य, ये बताइए। अरे राम, अरे सुनिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरजतन न जाई। लेकिन आप जैसे बहुरूपिया ने ना इस देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब बूंद। और पानी सुनिए, अरे सुनोगे, अरे टीका लगा के कहे आप हमें, मतलब मोदी जी आए कहे। आप बताइए, आपको पता है आप इस देश में जो धर्म को बेच रहे हैं, आप लोग बेच रहे हैं। अरे कौन, आपको पता है? नहीं पता है? आप चश्मा लगाए हैं, दूरबीन मोदी जी जैसे, आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि क्या हो गया इस देश में। हिंदू राष्ट्र, ये जो राग आप फैलाए हैं ना, ये 24 के चुनाव तक आपका रहेगा। कभी कुरान, कभी अजान, कभी हिजाब, अब हिंदू राष्ट्र। भारत जोड़ो भी देखा गया था आपको। देखिए हम देश के साथ हैं, हम देश में अन्याय के खिलाफ हैं, हम अपने अधिकार की आवाज उठा रहे हैं। मैं कहता हूं, अगर देश के प्रधानमंत्री में अगर दम है
तो आज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए आपके पीछे? मैं बताइए देश आपके पीछे? देखिए, मैं इंडिपेंडेंट अपनी आप आवाज उठाते हैं और इस देश में आवाज उठाना आर्टिकल 19 कहता है, इस देश में अधिकार है। आप जैसे लोग इस देश की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। इस देश नफरत के सौदागर, नफरत नहीं, कौन नफरत फैलाता है? नफरत हिंदू मुस्लिम की बातें करते अरे भाई, मीडिया में आप इस देश में आप खबर नहीं दिखाएंगे। आपको जहां टीआरपी मिलेगी, हिंदू राष्ट्र चाहिए, आप वही मुद्दा ही इस देश में हिंदू। आप 8 साल से सरकार में क्या था? कुंभकर्ण की नींद सोए थे। 8 साल से सरकार, रामराज चाहिए। देखिए, 8 साल से आप 8 साल से आप कुंभकर्ण की नींद। अरे राम राज्य अनाद काल से है। भगवान श्री राम सबके हैं। भगवान श्री राम अपने अपने मत बनाइए। भगवान श्री राम सबके हैं। भगवान श्री राम कण कण में हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। आप जैसे पत्रकारों की भी सद्बुद्धि खुलनी चाहिए। कौन करता है? कौन फंडिंग करता है? फंडिंग का क्या? खाना आप जैसे लोग, सरकार ने महंगाई की है, लेकिन हम जैसे युवाओं को इन्होंने बेच दिया गया। सरकार के खिलाफ बोल, कौन सा सरकार के खिलाफ? सरकार अगर गलत करेगी तो हम अधिकार नहीं है। बाबा का अपमान, संत साधु के अपमान करते रहते हैं आप। संत साधु का काम क्या है? टीका लगा लोगों को धोखा दे। अरे टीका लगा के चुप रहिए, दिमाग खराब किए हैं आप तब से। टीका लगाना क्या इस देश में? मोदी जी ने बताया है कि इस देश में कौन टीका लगाएगा, कौन चालीसा पढ़ेगा, कौन रामायण पढ़ेगा, कौन गीता पढ़ेगा? क्यों फैला रहे हैं? देखिए, नफरत आप लोग फैला रहे हैं इस देश को पर्चा निकाल लेंगे। देखिए, पर्चा आपका निकला होगा, आप भस्म हो जाएंगे। हमें किसी से नहीं डर है। हमें अपने भगवान पे, अपने इष्ट देवता से हमें नहीं, उन्हीं से डर है। हम इन जैसे बाबाओं से नहीं है। मैं इष्ट को मानता हूं और वो हमारे आस्था हैं। मैं आस्था के ऊपर कभी टिप्पणी नहीं, आप कभी ले आएंगे। आप सवाल का जवाब, राम राज्य होना चाहिए कि नहीं? राम राज्य पहले से है, नहीं। आप नया शब्द मत लाइए। भगवान श्री राम के नाम में उस वक्त राम राज्य था। पूरा भारत राम राज्य करता का कंपला, ठीक है। ये लोग राम राज्य के नाम पे केवल बेचना चाहते हैं। तो हिंदू एक हुआ। अरे कौन हिंदू एक हुआ है? आप हिंदू के बहन बेटियों पे, हिंदू के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू ही भयभीत है। हिंदुओं को केवल एक बुलडोजर चला के उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के ये सरकार गुमराह करना। नकली हिंदू होंगे। नकली हिंदू। आप कौन से समाज से, आप कौन से समाज से आते हैं? नहीं कहे आप देखिए इस देश, अरे भैया, टीका से देखिए, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। समझ रहे हैं? चंदन, देखिए चंदन को आप उंगली उठाएंगे, कभी गीता पे, कभी हनुमान चालीसा पे। आप लोग केवल बस इससे अपना फायदा लेना चाहते हैं ना। आपको फायदा 8 साल जनता ने दे दिया। की बात आएगी तो आप समर्थन करते हैं। देखिए, हिंदुओं की इंसाफ की बात आती है तो आप मैं सभी की, मैंने उस कानपुर के बहन और बेटी के लिए भी न्याय उठाई है। मैं नासिर जुनैद के लिए भी आवाज उठाई है। मैंने उस दलित बहन बेटी हाथरस के लिए भी आवाज उठाई है। लेकिन आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। उन दलित हाथरस की बहन बेटियों को आपने, आरोपियों को आपने रिहा कर दिया। पांडे लगाते हैं, पांडे है। देखिए, 5 पांडव जो लोग थे ना, वो इस देश के अधर्मियों का नाश किया था। तो हमारे जैसे ही पांडे इस देश में सत्ताधारियों का नाश करेंगे। इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए हैं ना, ये केवल इस देश को गुमराह करना चाहते हैं, नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। लेकिन अब देश की जनता जागेगी। आप ही हिंदू राष्ट्र, हिंदू फूल बिछारे रास्ते में फूल। अरे भैया, हम प्यार बांटने वाले लोग हैं। हम प्यार बांटने वाले लोग हैं। कांटे आप बिछा रहे। आप जैसे पत्रकार आग में झोंक दिया है आप लोगों ने। अब इस देश की जनता जान चुकी है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप देश को कैसे तोड़ना चाहते हैं। अब जनता नहीं गुमराह होगी। और ये हिंदू राष्ट्र, इन सब का मुद्दा इस देश में नहीं चलेगा। भारत संविधान से चलेगा, आपकी शरीयत से नहीं, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। इस देश में संविधान है, संविधान के तरीके से आप बनाना, आप क्या बनाना चाहते हैं? तो जाओ पाकिस्तान चले जाओ। आपको चाहिए इस्लामिक राष्ट्र? चाहिए? कौन कहता है? मैं कहता हूँ नहीं। अरे भाई, तो इस्लाम नहीं तो कह रहा हूँ, इस्लामिक राष्ट्र आपको चाहिए। बात हिंदू राष्ट्र की हो रही है। हिंदू राष्ट्र की नहीं तो इस्लामिक राष्ट्र की भी बात होनी चाहिए। तो जिसको चाहिए वो चला जाए, देश छोड़ के चला जाए। हमें नहीं जाने की जरूरत है। हमारा भारत ही हमारा ये देश है और इस मिट्टी के हैं हम। यही का अन्न खाते हैं। हमें भारत मात से और अपनी माँ की क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं कहता हूँ चले जाइए ना, आप चले जाइए कैलासा।
भगोड़े नित्यानंद ने एक नया देश बनाने का यूएन में उन्होंने प्रस्ताव रखा, आप चले जाइए, वहाँ चले जाइए, कौन रोक रहा है आपको? आपकी बात ये बाबा सुन लेंगे, बाबा देखिए देखिए बाबा बागेश्वर धाम वो इस देश को केवल गुमराह कर सकते हैं, वो इस देश को, जनता को केवल एक मंच के जरिए केवल ये पर्ची निकली, आपका पर्ची निकलने से सुनो मैं कहता हूँ, आज बागेश्वर बाबा को मैं चैलेंज कर, पर्चा निकल गया, बागेश्वर बाबा को मैं चैलेंज करता हूँ कि इस देश से वो महंगाई खत्म करवा दें, इस देश से बेरोजगारी खत्म करवा दें, लेकिन बाबा बागेश्वर के लिए अपनी दुकान चलाएंगे, अपना व्यापार बढ़ाएंगे। धर्म के नाम पे चोला पहनने वाले कितने व्यापारी आ गए हैं। कुछ दिन 2012 के पहले एक लाला रामदेव आए थे, अपना व्यापार बढ़ाए और विलुप्त हो गए। अब आप कहीं दिखाई देते हैं? योग गुरु कौन सा योग गुरु? देश को जोगी बना दे। वही योग गुरु की बात करते हैं जो बुर्का पहन के भागने वाले 2012 में रामलीला मैदान से, वो योग गुरु थे। देखिए कौन सी मोटी फंडिंग, इस देश की जनता को सरकार ने सारी संसाधनों को इस देश में अपने अधीनस्थ कर रखा है। हम आवाज उठा के इस देश में जनता की आवाज को उठा रहे हैं। आप हिंदू हो ही नहीं सकते। देखिए सुनिए, चुप रहिए। आप हिंदू देखिए हिंदू, आप सर्टिफिकेट नहीं। देखिए हिंदू, मैं देश का, भारत माँ का समर्थन करता हूँ, मैं भारत माँ की जय बोलता हूँ। आप जैसे लोग भारत माँ की जय नहीं बोलना चाहेंगे, आप तो कहेंगे मैं भगवा झंडा लहराऊंगा। इस देश में तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी शान हमेशा बरकरार रहेगी। आप अगर हमारी तिरंगा और हमारी माँ के ऊपर अगर उंगली उठाने का काम करेंगे तो आप जैसे लोगों की गर्दनें यहाँ नहीं होंगी। अगर इस देश में रहना है तो भारत माँ की जय बोलना है, हिंदुस्तान की जय बोलना है। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम ने बोलना। जय सिया राम, श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। अरे जय सिया राम, जय सिया राम में क्या दिक्कत है आपको? एक शांति का प्रतीक दे रहे हैं हम। देखिए आप हिंदू नहीं, आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। आप जैसे सर्टिफिकेट मत बांटिए इस देश में, आप सर्टिफिकेट मत बांटिए।